मूवी की शुरुआत में हम गिनी को देखते हैं जो एक बीच पर वेट्रेस का काम करती है। इसकी एज लगभग 30 है। फिर हम माइकी को देखते हैं जो यहाँ लाइफ गार्ड का काम करता है। उसका सपना है कि वो फेमस प्ले राइटर बने। फिर हम यंग गर्ल कैरोलिना को देखते हैं जो यहाँ गिनी के बारे में पूछती है तो गार्ड कहता है उसे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, पर वो यहाँ वेट्रेस का काम करती है। कैरोलिना ने कभी गिनी को नहीं देखा होता है तो वो गिनी के पास जाकर गिनी के बारे में ही पूछती है तो वो बताती है कि मैं ही गिनी हूँ। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि गिनी कैरोलिना के फादर की सेकंड वाइफ है। गिनी कैरोलिना को रहने के लिए घर दिखाती है। गिनी उसे अपने घर ले जाती है। दरअसल ये गिनी की दूसरी शादी है। गिनी का पहला हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था। फिर गिनी की मुलाकात कैरोलिना के फादर हम्टी से हुई और उन दोनों ने शादी कर ली। यहाँ कैरोलिना बताती है उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। ये दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी वहाँ हम्टी आ जाता है। हम्टी कैरोलिना को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और बोलता है तुमने अपनी लाइफ अपने हाथों बर्बाद की है। और ये बोलता है कि उसने कैरोलिना की मदर से प्रॉमिस किया था कि वो कैरोलिना को अच्छी एजुकेशन दिलाएगा। उसने सारे पैसे भी अरेंज कर लिए थे, पर कैरोलिना ने सब छोड़कर एक गैंगस्टर से शादी कर ली। कैरोलिना कहती है वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी और वो उस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। वो कहती है उसे डर लगता रहता है क्योंकि उसका हस्बैंड फ्रैंकी उसे ढूंढता रहता है। फ्रैंकी को लगता है कैरोलिना फ्रैंकी के खिलाफ FBI को सबूत देने वाली है। फ्रैंकी अपने आदमियों को भेजता रहता है कैरोलिना को ढूंढने के लिए। कैरोलिना हेल्प मांगने यहाँ आई होती है। हम्टी कहता है वो उसकी मदद करेगा और उसे यहाँ रहने भी देगा, पर कैरोलिना को वादा करना होगा कि वो अपनी पढ़ाई करेगी और पैसे जमा करेगी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। कैरोलिना मान जाती है। फिर हम गिनी के बेटे को देखते हैं जिसे आग लगाने का बहुत शौक होता है। उसे जो भी मिलता है वो उस चीज को आग लगा देता है और अक्सर वो स्कूल भी नहीं जाता है। गिनी इस बात से बहुत परेशान रहती है। गिनी कैरोलिना को जॉब दिलाती है वेट्रेस की और कैरोलिना यहाँ जॉब करती है, फिर अपनी क्लास अटेंड करती है। फिर हम कुछ दिन बाद गिनी को एक बीच पर वॉक करते हुए देखते हैं। माइकी जो गिनी को देखता है तो उसे बहुत डांटता है और कहता है कि इस वक्त उसे यहाँ वॉक नहीं करना चाहिए, ये बहुत अनसेफ है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। फिर वो दोनों दोबारा मिलते हैं जहाँ माइकी अपने बारे में बताता है कि वो प्ले राइटर बनना चाहता है। वो अपनी लाइफ गार्ड वाली जॉब से खुश नहीं है। इसके बाद ये दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। गिनी बहुत तैयार होकर माइकी से मिलने जाती थी। फिर गिनी माइकी से बता देती है कि उसकी उम्र 29 साल हो चुकी है और उसकी 2 शादियां हुई हैं। गिनी का पहला पति ड्रमर था। गिनी उसके साथ खुश नहीं थी, इसलिए उसने दूसरे मर्द के साथ रिश्ता बनाया था और उसके हस्बैंड को ये बात पता चल गई थी और उसने उसे छोड़ दिया। बाद में गिनी को रियलाइज हुआ कि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था और गिनी भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गिनी ने हम्टी से शादी कर ली। वो कभी हम्टी से प्यार नहीं करती और हम्टी के साथ खुश भी नहीं है। उसने सिर्फ मजबूरी में ये शादी की है। गिनी माइकी से कहती है कि वो माइकी के साथ खुश रहती है, उसे उससे प्यार मिलता है जो उसे चाहिए। यहाँ माइकी भी गिनी को एक्सेप्ट कर लेता है। माइकी कहता है उसने पहले भी शादीशुदा लड़कियों से रिश्ते बनाए हैं। ये दोनों अक्सर मिलकर रोमांटिक टाइम स्पेंड करते थे। एक बार गिनी जब कैरोलिना के साथ वॉक कर रही होती है तो अचानक माइकी उसके सामने आ जाता है। गिनी यहाँ माइकी को कैरोलिना से इंट्रोड्यूस कराती है। कैरोलिना को देख माइकी को फीलिंग आ जाती है। अब वो कैरोलिना को पाना चाहता है। फिर जब माइकी की कैरोलिना से मुलाकात होती है तो माइकी उसे एक प्ले हेमलेट गिफ्ट करता है। कैरोलिना उसे अपने क्लास में पढ़ती है। जब वो क्लास से बाहर निकलती है तो बारिश होने लगती है। माइकी उसे कार में लिफ्ट देता है। माइकी कैरोलिना से कहता है चलो हम कहीं दूर चले, पर कैरोलिना कहती है आज नहीं जा सकती क्योंकि उसे जॉब पर जाना है। तो कैरोलिना वहाँ से चली जाती है। जब वो जॉब पे होती है तो गिनी को इस बारे में बता देती है कि उसकी मुलाकात माइकी से हुई और माइकी उसे अच्छा लगता है और वो उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही है। गिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है माइकी धोखेबाज है, उसके और भी औरतों के साथ रिलेशंस है। जब गिनी माइकी से मिलती है तो वो उसे डांटती है। वो उसे कैरोलिना से दूर रहने को कहती है। माइकी कहती है वो बस एक कैजुअल मुलाकात थी, अब वो कैरोलिना से कभी नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद गिनी माइकी को एक वॉच गिफ्ट करती है। माइकी वॉच लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है हमें अपने रिश्ते में थोड़ा स्लोली चलना चाहिए। गिनी कहती है तुम ये सब तब से करने लगे हो जब से तुम कैरोलिना से मिले हो। वो कहती है वो उससे शादी करना चाहती है, पर जब माइकी इनकार कर देता है तो वो गुस्से में वॉच फेंक देती है। जब गिनी घर आती है तो वो देखती है हम्टी रिची पर गुस्सा हो रहा होता है।
दरअसल हम्टी के वॉलेट से $400 गायब होते हैं। उन्हीं पैसों को चुरा कर गिनी ने माइकी के लिए वॉच खरीदी थी, पर हम्टी को लगता है पैसे रिची ने चुराए हैं, इसलिए उसे डांट रहा होता है। गिनी डिप्रेशन में ड्रिंक करने लगती है। तभी कैरोलिना वहाँ आती है। वो बोलती है आज रात वो माइकी के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनकर गिनी और भी डिप्रेस हो जाती है और पीना शुरू कर देती है। कैरोलिना कहती है वो पिज्जा पार्लर जा रही है डेट के लिए और चली जाती है। बाद में गिनी पिज्जा पार्लर फोन लगाती है कैरोलिना को रोकने के लिए, पर वो रुक जाती है। इधर डेट पर माइकी कैरोलिना से कहता है वो उससे प्यार करता है। वो बोलता है जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी उससे प्यार हो गया था। कैरोलिना उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ माइकी ये भी बोल देता है कि उसका गिनी के साथ रिलेशन है। ये जानकर कैरोलिना काफी हर्ट होती है और डेट खत्म करके चली जाती है। रात भर कैरोलिना घर नहीं आती तो हम्टी परेशान हो जाता है और माइकी के पास जाता है। तो माइकी कहता है कैरोलिना शाम को ही चली गई थी। हम्टी बोलता है अगर कैरोलिना को कुछ भी हुआ तो वो माइकी को जान से मार देगा। अब हम्टी को लगता है कैरोलिना को फ्रैंकी के आदमियों ने पकड़ लिया होगा और अब तक तो शायद उसे मार भी दिया होगा। फिर हम्टी पिज्जा पार्लर पता लगाने जाता है। इधर गिन्नी बहुत अजीब बिहेव करती है। वो एक ड्रेस पहनती है जैसे कोई प्ले करने जा रही है। तभी वहाँ माइकी आ जाता है और कहता है कैरोलिना को गायब करने में तुम्हारा ही हाथ होगा। मुझे पता चल चुका है, तुमने पिज्जा पार्लर में फोन लगाया था। शायद तुमने ही फ्रैंकी को कॉल करके कैरोलिना के बारे में बताया है और तब से कैरोलिना गायब है। गिनी कहती है तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम मुझे देखो, मैं कितनी अट्रैक्टिव हूँ। मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है पर मैं मैच्योर हूँ। वो अपने कॉस्ट्यूम को दिखाते हुए कहती है वो उसके प्ले के लिए परफेक्ट है। माइकी उसकी बातों को अहमियत नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। गिनी बहुत गुस्सा होती है और दुखी भी। फिर हम्टी घर आता है और कहता है उसे अभी तक कैरोलिना का पता नहीं चला और अब तो उसे उम्मीद भी नहीं है। वो गिनी को डांटता है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है और उसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। गिनी उसकी बातों का जवाब नहीं देती। दोनों में बहस होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम्टी गिनी से माफ़ी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कभी छोड़कर ना जाए। हम्टी उसे फिशिंग ट्रिप पर चलने को कहता है पर गिनी मना कर देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैरोलिना का क्या हुआ ये मूवी में नहीं दिखाया गया है, मगर गिनी के बिहेवियर से तो यही लगता है कि उसने ही फ्रैंकी को कैरोलिना के बारे में बताया होगा और उसने उसे पकड़ लिया होगा।